Hello, this is 16th of December 2025. I'm doing my round one of cardio. सुबह आज जल्दी उठा around 8:45 को something and I got fresh, water intake किया, पौधों को पानी दिया and then I came down for my usual cardio 30 minutes करूँगा. आज it's leg day and by the looks of it today it's going to be a very normal day क्योंकि कल ही ऑफिस का क्लाइंट डेमो हो चुका है. आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ वर्क राइट नाउ. अभी जो कुछ भी काम है वो डेवलपर्स वगैरह का है, मेरा ज़्यादा काम नहीं है. तो टुडे आई एम गोना चिल इट आउट अ बिट. ऑफिस का काम नहीं है इसीलिए आई एम गोना डू सम एडिटिंग, थोड़ा गेम खेलूँगा अगर टाइम मिला तो, एंड देन आई विल बी हेडिंग आउट फॉर माई वर्कआउट. उसके बाद बाकी तो घर आके देखेंगे. आज का लेग वर्कआउट कैसे जाता है उस पर डिपेंडेंट है कि कार्डियो राउंड 2 कैसे करना है. कल इट वाज अ वेरी हेक्टिक डे, तो उसकी वजह से मेरे बहुत सारे कंटेंट के वीडियोस फिल्म करना रह गया बहुत सारा, एंड इट डिडंट गो एज प्लान्ड. पर ठीक है, समटाइम्स इट हैपेंस. हर रोज़ आई कांट डू द सेम थिंग इन वेरी प्रॉपर ऑर्डर. कभी कभी आई हैव टू प्रायोरिटाइज चीज़ें जो मेरे लिए एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, like working out, having my diet on time and completing my work. वो मेरे लिए प्रायोरिटी है, नॉट कंटेंट क्रिएशन राइट नाउ. मतलब कंटेंट क्रिएशन इज़ अ प्रायोरिटी, बट जब मैं थका रहता हूँ तब इट्स नॉट अ प्रायोरिटी. तब रेस्टिंग आउट, डाइट, कार्डियो, वर्कआउट, ऑफिस का काम, दैट्स द प्रायोरिटी. सो अभी घर चलता हूँ. आई विल डू माई क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट के बाद लेट्स सी क्या करना है, एडिटिंग या कुछ और. So I am leaving for gym right now. It's around 3:30. मैं एलार्जिनिन एंड जिनसेंग कंज्यूम करूँगा, जिनसेंग की टैबलेट्स कंज्यूम करूँगा and I'll be leaving for gym. So today it is leg day. Let's revise the game plan quickly before I move out. Before we move out. अरे क्या चल रहा है? जिम को निकलने से पहले let me revise my game plan. Okay. Mm. So it is leg day, as I mentioned. Let me just open my workout plan for today. The thing is कि मैंने workout plan ठीक से देखा ही नहीं है. कल भी I was referring, जैसे वर्कआउट कर रहा था वैसे आई वॉज रेफरिंग टू इट, एंड सर जी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं विच आर वेरी वैल्यूएबल. मतलब एक थोड़ा ग्रोथ एंड एक प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक के थॉट पॉइंट्स है. सर जी ने उधर पॉइंट्स मेंशन किए. दे हैव मेंशनड इट एक्सप्लिसिटली बिकॉज कैसे होता है, इवन दो आई एम डूइंग इट इन अ प्रॉपर वे, ही वांट्स टू मेक श्योर दैट एवरी टाइम आई रीड द वर्कआउट प्रोग्राम, कह रहे हैं प्रोग्राम, जीप फिसल रही है रे मेरी. Every time I read my workout program, I would be able to, pinpoint to that specific line, tell my brain that this is what you have to do, and I won't be lethargic in doing a certain, exercise. So let's say that I am gonna do leg extensions, and what sir has put down is that I have to take every set to failure and exhaust my cord to the fullest. So it should not be the case that I am taking, let's say that I'm taking a set, I'm taking set number 2, and that I have taken a certain weight and I did only 12 reps because it is mentioned 12 reps over here. It should not be the case. If it is mentioned 12 reps over there, it means that I have to do the 12 reps, but I have to push beyond it. I have to push till failure, even if for that second set, even if the weight is, let's say, 70 kgs, and if I am able to push it to 20 reps, I have to push it to 20 reps. It shouldn't be the case that I am able to do 20, but I am stopping at 10 or 11 or 12 because it is mentioned as 10 or 11 or 12 in the workout program. सर जी ने स्पेसिफिकली लिखा है फेलियर को जाना है, फेलियर को ही जाना है.
then the weights don't matter, then the reps don't matter. If मिनिमम नंबर ऑफ रेप्स दिए है सर जी ने, सो आई हैव टू डू दोस मिनिमम नंबर ऑफ रेप्स, उसके आगे जो जाएंगे वो जाएंगे। सर जी ने फिर मेंशन किया है द रेस्ट टाइम इन बिटवीन सेट्स, तो वो भी मॉडिफाई हो चुका है। नाउ आई हैव टू कंप्लीट ईच ऑफ माय, नॉट ईच ऑफ माय एक्सरसाइजेस बट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जो मेंशन किए वो आई हैव टू कंप्लीट इन बिटवीन 60 to 90 सेकंड्स का रेस्ट सेट, सो रेस्ट टाइम। सो थोड़ा वो रेस्ट टाइम का फंडामेंटल चेंज हो गया है। फॉर कंपाउंड एक्सरसाइजेस 2 मिनट्स का रेस्ट टाइम है, फॉर थोड़ा आइसोलेशन वाला पार्ट 1.5 मिनट्स का रेस्ट टाइम है, डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक मसल कितना बर्न कर रहा है, मेरे हार्ट हार्ट रेट कितना अप डाउन हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, उस पे डिपेंडेंट। देन द थिंग इज कि आज लेग्स को आई एम गोना टेक लेग एक्सटेंशन, स्क्वाट्स, लंजेस, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट एंड लेग कर्ल। सो ओनली 5 एक्सरसाइजेस, नो काफ्स टुडे, काफ बाद में एक दूसरे मसल ग्रुप के साथ है। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प मी आइसोलेट माय दिस पार्ट ऑफ माय लेग फुल फ्रॉम फ्रंट एंड बैक साइड। मेरा मेन फोकस होगा कि सी माय quads आर गुड, quads are relatively good. Whenever I pose my quads, I am able to see three complete separations, three complete proper separations. And the thing is that when I pose or when I do a specific type of flex from back side for my hamstrings, वो टाइम मेरी hamstring दिखती नहीं, because my hamstring is not that dominant. It is strong, no doubt, it is strong, बट इट इज नॉट डोमिनेंट, वो विजिबल नहीं है जो दिखनी चाहिए। जैसे मेरे क्वाड्स विजिबल है, सेपरेशन दिखते हैं पंप के बाद बोलो या फिर नॉर्मल सुबह उठने के बाद बोलो, जो सेपरेशन दिखते हैं वो सेपरेशन मेरे कभी भी हैमस्ट्रिंग को दिखते नहीं, काफ्स को भी वो सेपरेशन दिखते हैं। सो आई हैव टू टेक इट अप अ नॉच फॉर माय हैमस्ट्रिंग। सो हैमस्ट्रिंग के लिए आई एम गोना डू सम बिट्स हियर एंड देयर, वो देखूंगा, दैट्स नॉट अ कंसर्न आज के लिए, बिकॉज वी आर गोना डू अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्राम। और उसके वजह से जैसे मैं कल बोला हूँ कि आई बी एक्सपेरिमेंटिंग इट अ बिट, थोड़ा देखूंगा कि बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है ये वीक में। नो डाउट आई एम गोना पुश ऑन माय वेट्स, नो डाउट आई एम गोना गो टू फेलियर एंड बियॉन्ड, बट आई एम गोना हैव अ कॉन्शियस माइंडसेट कि इतना करना है, एंड देन आई एम गोना प्रोग्रेसिवली पुट up sets and put up exercises on the program that has been mentioned by Sarji. So वैसे मेरा प्लान है। So अभी भी यस अभी 3:40 हुए हैं, तो इट्स टाइम टू गो। मैं बाकी की जो चीजें हैं वो घर आके ही करूंगा। मैं थोड़ा एडिटिंग करने वाला था बट आज पता नहीं वाई, मुझे लगता है कि वो जो ट्रैवल हुआ सैटरडे संडे का, उसका तो वो लिंगरिंग फटीक मेरे बॉडी में था, उसकी वजह से मैं आज भी अराउंड हाफ आवर में सोया था, तो अभी लंच से पहले, मील नंबर 2 से पहले, दैट इज। सो आज बाय द वे आज 100% कार्ब्स है, सो आई विल बी फुल्ली ऑक्यूपाइड इन ईटिंग सुबह से रात तक। मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं, बट फॉर्चुनेटली आज काम थोड़ा है इसीलिए मुझे वो दिक्कत नहीं है। लैपटॉप लेता हूँ, बैक पैक करता हूँ, आई विल बी मूविंग आउट जिम के लिए। मैं सोच रहा हूँ हुडी कौन सा पहनूँ, व्हाइट पहनूँ या पिंक पहनूँ, लेग डे है, व्हाइट ही पहनूंगा। चलो लेट्स मूव आउट।
Done with the workout, and by the looks of it you would understand कि मेरी हालत क्या हो चुकी है. It was a terrible workout session. मतलब it was a good session but it was horrific for me. It was pure torture. I need to eat something. I need to rest for a bit. चलो, let's go home. मील नंबर 3 ख़त्म. थोड़ा एडिटिंग का काम चालू है. And let me tell you one thing. Today's leg day was one of the best of December. I can't say best. अभी अगले वीक देखते हैं कैसे जाता है. नहीं तो फिर दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट. अगले 2 वीक में अगर नहीं अच्छा गया कोई सेशन तो फिर दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट. पर दिस इज द बेस्ट अप टिल नाउ फॉर दिस मंथ. या तो मील नंबर 4 करता हूँ. इसके बाद थोड़ा नहाता हूँ. वो मेडिकल में जाना है वो करता हूँ. कार्डियो पे मिलते हैं. This is my meal number 4. Doing my cardio round number 2. It's almost 11. ख़त्म हो गया है कार्डियो. 30 मिनट्स करने वाला हूँ. Because it was leg day, I am not gonna push on cardio that much. Growth legs में भी चाहिए and वो करने के लिए I have to be practical enough on those fronts. After this cardio time I'll be heading home. थोड़ा फीफा खेलूँगा, कूल डाउन करूँगा एंड लास्ट मील करके I'll be ready to call it a day. And yeah, the thing is कि बहुत दिन के बाद अराउंड 3-4 दिन हो गए मैंने PS5 को हाथ नहीं लगाया. तो आज मैं मनसोक्त खेलने वाला हूँ फीफा. कुछ भी हो जाए मुझे खेलना है. सो टुडे इज़ द डे. I'm gonna have a go. It is time for meal number 5 and FIFA baby.